मुझे जल्दी स्टेशन पहुंचना होगा, कहीं लेट ना हो जाऊं। ऑनलाइन चेक तो किया था, ट्रेन बिल्कुल टाइम पर है। कार ड्राइव करते हुए आनंद ने अपने आप से कहा, पापा की तबीयत ना खराब हुई होती तो मम्मी पापा ही चाचा जी की बेटी की शादी में गांव चले जाते। लेकिन कोई बात नहीं, इसी बहाने गांव भी देख लूंगा। 15 साल पहले गांव गया था, जब मैं 10 साल का था, आनंद ने सोचा। आनंद मुंबई रेलवे स्टेशन पर पहुंचा। कार पार्क कर वह जल्दी से रेलवे स्टेशन के अंदर गया। प्लेटफार्म नंबर 2 पर ट्रेन के आने का अनाउंसमेंट हुआ। आनंद ने सोचा, सही समय पर पहुंच गया। ट्रेन आ गई। आनंद अपनी सीट पर बैठ गया। थोड़ी देर बाद ट्रेन ने अपनी रफ्तार पकड़ी और 30 घंटे के सफर के बाद ट्रेन पटना रेलवे स्टेशन पर पहुंची। आनंद ने स्टेशन से कैब बुक किया और गांव के लिए निकल गया। 2 घंटे के सफर के बाद आनंद अपने गांव पहुंचा। आनंद को देखते ही चाचा जी ने कहा, कैसे हो आनंद? सब ठीक है, कितने सालों बाद देखा है तुम्हें। आनंद मुस्कुराता है। शाम होने पर आनंद अपने चाचा जी से कहता है, चाचा जी, मैं खेतों की ओर घूमने जा रहा हूं। आनंद खेतों की ओर जाता है। गांव के तालाब के पास उसने एक लड़की को देखा। गहरे नैन नक्श, लंबे घने बाल। उसकी सुंदरता से आनंद बहुत प्रभावित हुआ। अगले दिन घर में शादी थी। घर में काफी लोग आए हुए थे, लेकिन आनंद की आंखों में एक बेचैनी थी, जैसे वह किसी को ढूंढ रहा हो। तभी आनंद ने देखा, दुल्हन के पास जो लड़की बैठी है, यह तो वही लड़की है जिसे मैं तालाब के पास देखा था। आनंद उस लड़की से बात करना चाहता था। आनंद उस लड़की के पास गया और कहा, हेलो, मेरा नाम आनंद है। मैं मुंबई से आया हूं। रीमा मेरी चचेरी बहन है। तुम्हारा नाम क्या है? उस लड़की ने कहा, मेरा नाम पायल है। आनंद ने कहा, तुम बहुत सुंदर हो। पायल शर्माकर वहां से चली गई। पायल की सुंदरता ने आनंद को पागल कर दिया था। वह उसी के ख्यालों में दिन रात खोया रहता। आनंद ने अपने चाचा जी से कहा, चाचा जी, मैं पायल से शादी करना चाहता हूं। आनंद के चाचा जी ने कहा, पायल अच्छी लड़की है, लेकिन अपने माता पिता से तो बात कर लो। आनंद ने कहा, मेरे मम्मी पापा इस रिश्ते के लिए नहीं मानेंगे, लेकिन मैं पायल को बहुत पसंद करता हूं और शादी करना चाहता हूं। चाचा जी ने कहा, ठीक है, मैं अभी जाकर पायल के पिताजी से बात करता हूं। सबकी सहमति से आनंद ने पायल से शादी कर ली। उनकी शादी को 10 दिन हो चुके थे। पायल भी आनंद के साथ बहुत खुश थी। आनंद की छुट्टियां समाप्त हो गई थीं। उसने पायल से कहा, मुझे वापस जाना होगा। पायल ने कहा, तुम अकेले जाओगे? क्या मुझे अपने साथ नहीं लेकर जाओगे? पायल ने आनंद की तरफ देखकर कहा, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। आनंद ने पायल से कहा, मैं तुम्हें बाद में लेकर जाऊंगा, अभी नहीं। पायल खामोश होकर आनंद की तरफ देखने लगी। आनंद ने सोचा, भावनाओं में आकर मैंने इस गांव की लड़की से शादी तो कर ली, लेकिन यह लड़की मेरे स्टैंडर्ड की नहीं है। क्या सोचेंगे मेरे दोस्त? कैसी गवार लड़की से मैंने शादी कर ली। यह सब सोचते हुए आनंद ने नजरें चुराते हुए पायल से कहा, मैं छुट्टियों में यहां आता रहूंगा, तुम गांव में ही रहो। पायल के चेहरे पर डर और बेचैनी थी। उसने सोचा, कहीं ऐसा तो नहीं आनंद मुझसे पीछा छुड़ाना चाहता है। पायल ने आनंद से कहा, यदि तुम मुझे अपने साथ लेकर नहीं गए तो मैं अपनी जान दे दूंगी। चाचा जी ने भी आनंद से कहा, तुम्हें पायल को अपने साथ लेकर जाना चाहिए। ना चाहते हुए भी आनंद पायल को अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हो गया। सुबह की ट्रेन थी। आनंद रात भर यह सोचता रहा, यह मैंने क्या किया? जब मैंने काव्या जैसी मॉडर्न और इंटेलिजेंट लड़की के प्रपोजल को ठुकरा दिया और एक गांव की सरकारी स्कूल से 12वीं पास लड़की से मैंने शादी कर ली, तो दोस्तों में मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। आनंद पायल के साथ अगले दिन पटना रेलवे स्टेशन पर पहुंचा, जहां से उसने मुंबई के लिए ट्रेन पकड़ी। आनंद अपनी गलती पर पछता रहा था। दूसरी ओर आनंद का साथ पाकर पायल बहुत खुश थी। ट्रेन पर सफर के दौरान वह यही सोचता रहा, किस तरह वह पायल से पीछा छुड़ाए। गाड़ी मुंबई रेलवे स्टेशन पर पहुंची। आनंद और पायल दोनों ट्रेन से उतरकर प्लेटफार्म पर बनी चेयर पर बैठ गए। पायल बहुत खुश थी। गांव से निकलकर वह पहली बार किसी शहर में आई थी। आनंद के मन में कुछ और ही बात थी। वह अपनी नजरें चुराता हुआ पायल से कहा, पायल, यह कुछ पैसे अपने पास रख लो। पायल ने हैरान होते हुए पैसे अपने पर्स में रख लिए। आनंद ने पायल से कहा,
मैं टैक्सी लेने जा रहा हूं, तुम यहीं बैठकर मेरा इंतजार करना। आनंद अपना बैग उठाकर जाने लगा। पायल ने आनंद को रोकते हुए कहा, बैग लेकर क्यों जा रहे हो? मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूं। लेकिन आनंद ने पायल की बात का कोई जवाब नहीं दिया और तेजी से निकल गया। पायल की नजरें घबराई सी आनंद का पीछा कर रही थीं, लेकिन कुछ ही दूर जाने पर वह भीड़ में खो गया। पायल थोड़ी देर खड़ी इधर उधर देखते रही। करीब आधे घंटे हो गए। वह थक कर पास ही कुर्सी पर बैठ जाती है। 2 घंटे बीत चुके थे। आनंद नहीं आया। पायल का मन बेचैन था। उसने मुश्किल से अपने आंसुओं को रोक रखा था। वह कभी स्टेशन पर इधर उधर घूमकर आनंद को ढूंढती, तो कभी परेशान होकर फूट फूट कर रोने लगती। कई घंटे बीत गए। अब रात हो चुकी थी। पास ही टी स्टॉल चलाने वाला एक व्यक्ति कई घंटे से पायल को देख रहा था। वह पायल के पास आया और कहा, बहन जी, कोई परेशानी है तो मुझे बताइए। मैं दोपहर से आपको देख रहा हूं। आप किसी को ढूंढ रही हैं क्या? पायल उसकी बात सुनकर रोने लगी। उसने कोई जवाब नहीं दिया। वह आदमी अपनी स्टॉल पर वापस आ गया। रात के करीब 11 बज चुके थे। पायल अब भी वहीं बैठी थी। उसकी नजरें अब भी उसी रास्ते पर टिकी थीं, जिस रास्ते से आनंद गया था। एक आरपीएफ का जवान टी स्टॉल पर चाय पीने आया। उसे देखकर स्टॉल वाले ने कहा, साहब, यह लड़की यहां दोपहर से बैठी है। बहुत परेशान मालूम होती है। टी स्टॉल वाले की बात सुनकर वह जवान पायल के पास गया और कहा, आपको कहाँ जाना है? आप अकेली हैं या आपके साथ कोई और भी है? पायल ने जवान की ओर देखा और घबराती हुई रोने लगी। जवान ने कहा, मेरा नाम दीपक है। मैं आपकी मदद करना चाहता हूं। पायल ने अपने आंसुओं को पोंछते हुए बताया, मेरे पति टैक्सी लेने गए हैं, पर अभी तक लौट कर नहीं आए। दीपक ने कहा, मैं आपकी मदद करूंगा, लेकिन आप यह स्टेशन पर कब तक बैठी रहेंगी? मेरे साथ चलिए। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, मैं आपके पति को ढूंढ निकालूंगा। पायल दीपक की ओर देखती है। दीपक की आंखों में उसे सच्चाई नजर आती है। वह दीपक के साथ चली जाती है। दीपक पायल को अपने घर ले जाता है। घर पर केवल दीपक और उसकी मां रहती थीं। घर के अंदर जाते ही दीपक की मां ने पूछा, यह कौन है बेटा? दीपक ने अपनी मां को पायल के बारे में बताया। दीपक की मां पायल के सर पर अपना हाथ फेरते हुए कहती है, ईश्वर ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। पायल दीपक के घर में रहने लगती है। कुछ दिन बीत गए। मां और पायल आपस में बहुत घुल मिल गई थी। पायल मां का बहुत ध्यान रखती और मां भी पायल से बहुत प्यार करती। दीपक आनंद को ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहा था। 2 महीने बीत गए थे। एक दिन दीपक की मां और पायल सब्जी खरीदने बाजार गईं। तभी एक दुकान के बाहर पायल ने आनंद को देखा। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। तभी उसकी नजर आनंद के पास खड़ी लड़की पर पड़ी, जो आनंद के हाथ को पकड़े हुए उसके पास खड़ी थी। पायल के कदम जो आनंद की ओर बढ़ रहे थे, अचानक रुक गए। कुछ पल बाद आनंद दुकान के अंदर चला गया। पायल उस लड़की के पास पहुंची और उससे पूछा, जो आदमी तुम्हारे पास खड़ा था, उससे तुम्हारा क्या रिश्ता है? उस लड़की ने थोड़ा चिढ़ते हुए कहा, वह मेरा हस्बैंड है, पर तुम कौन हो और क्यों पूछ रही हो? पायल की आंखों में आंसू आ गए और वह वहां से चली गई। आज पायल की तलाश समाप्त हो चुकी थी। रात होने पर जब दीपक घर आता है, तो वह पायल की ओर देखकर कहता है, आज भी आनंद के बारे में कुछ पता नहीं चला। दीपक ने देखा, आज पायल के चेहरे पर दुख और चिंता नहीं है। आज उसके होठों पर फीकी सी कई दुखों को समेटे हुए एक मुस्कान है। पायल ने दीपक से कहा, आनंद और मेरा साथ उतने दिनों का ही था जितने दिन हम साथ में थे। आनंद मेरे जीवन का वह अंधकार है जिससे मैं अब बाहर निकलना चाहती हूं। पायल ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और दीपक से कहा, क्या इस सफर में मेरा साथ दोगे? दीपक ने हाथ बढ़ाकर पायल के हाथ को थाम लिया। पायल ने अपनी जिंदगी की नई शुरुआत की। पायल ने अपनी पढ़ाई फिर से शुरू की। उसने दिन रात कड़ी मेहनत कर बीए एलएलबी की पढ़ाई पूरी की। 7 साल बीत चुके थे। पायल एक कामयाब वकील बन चुकी थी। एक दिन वह अपने ऑफिस में बैठी थी। तभी पायल का असिस्टेंट पायल से कहता है, मैडम, एक आदमी आपसे मिलना चाहता है। पायल ने कहा, ठीक है। थोड़ी देर बाद एक व्यक्ति पायल के ऑफिस में आता है। उसने पायल से कहा, गुड मॉर्निंग मैडम। पायल एक फाइल पढ़ने में व्यस्त थी।
उसने बिना देखे उस व्यक्ति को बैठने का इशारा किया। उस आदमी ने कहा, मैं बहुत परेशान हूं। मेरी पत्नी ने मेरे माता पिता को घर से निकाल दिया है और पूरी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ली है। मैं उसके खिलाफ मुकदमा करना चाहता हूं। पायल ने नजरें उठाकर देखा तो सामने आनंद बैठा था। पायल को देखकर आनंद को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ। वह हैरान हो गया। उसने कहा, पायल, तुम? पर पायल बिल्कुल भी हैरान नहीं थी। आनंद की आवाज सुनते ही उसने आनंद को पहचान लिया था। पायल ने आनंद से कहा, यह जो आपके साथ हुआ है, यह आपकी ही कर्मों का फल है। आपके साथ वही हुआ है जो आपने मेरे साथ किया था। धोखा। आप जा सकते हैं। आनंद की नजरें झुक गईं। शर्मिंदगी और पछतावे के साथ वह पायल के ऑफिस से बाहर निकल जाता है।